नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम सी-टेट से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं क्लास 1 to 5 के लिए। अगर आप 6 से 8 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ज्योग्राफी की क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पे क्वेश्चन बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। पहला प्रश्न, अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? आपके विकल्प दिए गए हैं 15, 13, 14 और 12। अनु ने मिठाई की दुकान से कुछ सामग्री खरीदी जिसमें लड्डू, जलेबी और रसगुल्ले हैं और एक मिठाई की जो डिब्बे की क्षमता है वो 750 ग्राम है। तो हम सर्वप्रथम मिठाइयों का वजन कर लेंगे और उसमें 750 ग्राम से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमें कितने डिब्बे चाहिए जिसमें ये सारी मिठाइयाँ पैक हो सकती हैं। इस प्रश्न के जरिए एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आप किलोग्राम और ग्राम के बीच संबंध क्या है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। यदि आप समझ रहे हैं कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है या 1000 ग्राम में 1 किलो होता है तो इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं। अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, अर्थात लड्डू कितने खरीदती है? 2 किलो और 500 ग्राम। जलेबी कितनी है? 3 किलो 250 ग्राम और 4 किलो रसगुल्ले। रसगुल्ले कितने खरीदते हैं? 4 किलो। इन तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ आता है, यहाँ आ जाएगा 500 और 200 750 ग्राम और यहाँ आ जाएगा 2, 3, 5, 4, 9, अर्थात अनु ने कुल 9 किलो 750 ग्राम मिठाइयाँ खरीदी हैं। सबसे पहले हम इस 9 किलो को ग्राम में बदलेंगे तो आपको पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 9 किलो में कितना ग्राम हो जाएगा? 9000 और 750 ग्राम यहाँ पहले से ही है, अर्थात 9750 ग्राम मिठाई अनु ने कुल खरीदी है। और एक डब्बे में पैक करने की क्षमता कितनी है? 750 ग्राम। यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों की जो यूनिट है ग्राम में ही होने चाहिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आप चाहें तो 975 में 75 से सामान्य रूप से भाग दे के भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 75 एकम 75, यहाँ हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। अब इस 5 को यहाँ उतारेंगे और फिर 3 बार में गुणा करेंगे। 5 3 15 का 5, हाथ में 1 और 7 3 7 21 1 22, अर्थात ये पूरी तरह विभाजित हो रहा है, अर्थात हमें कुल 13 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी जो दिए गए विकल्प नंबर 2 में है। आप इसको यहाँ भी काट सकते थे, इसको दोनों को 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 2 बच गया और 25, 5 बचे 25, यहाँ हो गया 15। इसको भी 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 4 47, 5 9 45, 2 5 बचे 25, 195। अब 195 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 15 एकम 15, बच गया 4 और 4 और इधर है 5, 45, तो 15 तियाँ 45। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर 13 ही आएगा। सामान्य समझ के हिसाब से इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अब यहाँ ध्यान से समझिए। एक डिब्बे में 750 ग्राम मिठाई आ रही है तो 2 डिब्बे में कितनी मिठाई आएगी? 750 का दोना करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 किलोग्राम मिठाई आएगी। यदि 2 डिब्बे में 1.5 किलो मिठाई आ रही है तो 4 डिब्बे में कितनी आएगी? 1.5 का दोगुना ये भी हो जाएगा, 3 किलो मिठाई आएगी। और उसने मिठाई कुल कितनी खरीदी है? 9 किलो और 750 ग्राम। ठीक है, तो 750 ग्राम के लिए तो एक डिब्बा परफेक्ट है, ये तो आएगा ही आएगा। हमें बाकी निकालना है कि 9 डब्बों में कितनी मिठाई आएगी। तो 3 किलो मिठाई 4 डब्बे में आ रही है तो 9 किलो के लिए क्या करेंगे? अगर इसमें 3 से गुणा हो रहा है तो इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे तो 12 डिब्बे ये हो गए और एक डिब्बा ये हो गया। 750 का 13 डिब्बा हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट और 75 सेकंड बाद बदल जाती हैं। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदलती हैं तो अगली बार जब ये एक साथ बदलेंगी वह समय है। आपके दिए गए विकल्प में है 2:05 PM, 1:50 PM, 2:10 PM और 1:55 PM। तो फ्रेंड्स, आपने इस तरह के प्रश्न पहले भी लगाए हैं और मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है इन सभी का। एक बात यहाँ गौर करिएगा कि सारे 3 वैल्यू जो हैं वो सेकंड में दिए गए हैं लेकिन चौथा जो है मिनट में दिया है, तो इसको भी हम सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, अर्थात 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह के प्रश्न में पहले ही बताया है कि हम छोटी से छोटी संख्या से 9 भाग दे करके
कोशिश करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दें, 27 स्टेप के बजाय 2-3 स्टेप में ही आंसर ले लें। तो ये प्रथम दृष्टया दिख रही है कि ये 15 के पहाड़े में आता है, अर्थात सभी संख्या 15 से विभाज्य होंगी। 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60 और 15 पचे 75। फिर एक बार यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 दूना 4 और 5 का 5। अगर अब हम इनका लघुत्तम निकालें तो सभी संख्याओं का गुणा 5 दूना 10, 10 तियाँ 30, 30 दूना 60 और 60 में गुणा करना है 15 से, तो 15 छके 90 और 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, अर्थात ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 900 सेकेंड। अर्थात अगली बार बत्तियाँ एक साथ कब बदलेंगी, 900 सेकेंड बाद बदलेंगी। अब आइए इस 900 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 900 को 60 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इस 900 सेकेंड को जब 60 से भाग देंगे तो ये हमारा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कट गया और 6 से 90 15 बार में कट जाएगा, अर्थात 15 मिनट बाद बत्तियाँ फिर एक साथ बदलेंगी। तो यहाँ पे दिया गया समय हमारा है दोपहर के 1:35 और उसमें हम 15 जोड़ देंगे, तो 1:35 और प्लस 15 मिनट, ये हो जाएगा 1:50, अर्थात चारों बत्तियाँ एक साथ कब बदलेंगे अगली बार, 1:50 पे। नेक्स्ट, रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच, 3 इंच और 3 इंच है तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ 2 तरह के पैमाने यूज किए गए हैं। पहला इंच में है और दूसरा मीटर में, अर्थात ईंटों की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है ये तो इंच में दी गई है, लेकिन जो दीवार बनानी है वो मीटर में दिया गया है। तो सबसे पहले एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आप इंच को मीटर में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसको हम सबसे पहले मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सामान्य समझ से हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ईंट की लंबाई 6 इंच, चौड़ाई 3 इंच और ऊंचाई 3 इंच दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रश्न को तभी हल कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, या आपको ये पता हो कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारी दीवार है, इसको खड़ा करना है, इसकी ऊंचाई कितनी है 3.5 मीटर और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। चूँकि दीवार की लंबाई मीटर में दी गई है तो इसलिए हम इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2.54 को हम 100 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 0.0254 मीटर। ये हो गई 1 इंच का मान। और 1 ईंट की जो मोटाई है वो कितनी है, 3 इंच है। दीवार हमें खड़ी करनी है 3.5 मीटर ऊंची। 1 इंच में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि दोनों में संख्या समान होनी चाहिए, अर्थात ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर होनी चाहिए। 0.0254। अब देखिए, 1 ईंट की ऊंचाई हमको मालूम है 3 इंच है, तो इससे हम गुणा कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और नीचे वाले से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद चूँकि 4 संख्या है इसलिए यहाँ पे 4 जीरो बढ़ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया 35 × 1000 बटा 254 × 3। तो फ्रेंड, यह ऊपर हो गया 35,000 और नीचे हो गया 254 × 3 अर्थात 762। अब 35,000 में 762 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 45.93, अर्थात 3.5 मीटर की दीवार बनाने में हमें लगभग 46 ईंटों की पंक्तियां देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, ये वाली स्केल आपने देखी होगी, जिसमें एक तरफ लगभग 30 सेंटीमीटर होता है और दूसरी तरफ लगभग 12 इंच होते हैं। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 12/30 इंच। तो हमें दीवार कितनी बनानी है, 3.5 मीटर की, अर्थात 3 मीटर के 300 हो गए और ये 50 मीटर। ये तो सबको पता ही होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमारे 3.5 मीटर के 350 सेंटीमीटर हुए। इसलिए 350 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच होगा, 12/30 × 350। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 12 4 बार में, और 35 का 4 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 140, अर्थात ये 350 सेंटीमीटर 140 इंच के बराबर हो रहा है। 140 इंच हमको मिल गया, कितना, 3.5 मीटर के बराबर है। यहाँ एक ईंट की चौड़ाई 3 इंच दी गई है, तो इसलिए हम 3 से 140 में यदि भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ईंटों की जो पंक्तियाँ होंगी वो कितनी होंगी। 3 चौको 12, 2 जीरो आएगा 20, 3 छक्के 18, 2 बचेगा, फिर दशमलव आएगा 20, 3 छक्के 18, अर्थात 46.6 यहाँ पे आ रहा है। दिए गए विकल्प में विकल्प नंबर पहला हमारा सबसे नज़दीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा
ए 46 ईंटें लगेंगी एक पंक्तियाँ में। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को कहते हैं 1 त्रिभुज, 2 चतुर्भुज, 3 बहुभुज, 4 बहुफलक। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ दिया है 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। तो यह 3 या 3 से रेखाखंडों से अधिक बंद आकृति त्रिभुज भी हो सकती है और कोई चतुर्भुज भी हो सकता है। ये कह रहा है 3 से अधिक, तो कोई पंचभुज भी हो सकता है, षटभुज भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो त्रिभुज नहीं होगा और चतुर्भुज भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा 3 बहुभुज या पॉलीगॉन। नेक्स्ट, एक शहर का तापमान सुबह में 9 बजे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले में सुबह में 9 बजे दिया है, जबकि इंग्लिश वाले में रात को PM 9 बजे दिया है। तो आप PM को 9 बजे मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक शहर का तापमान 9 बजे PM 23.5 डिग्री देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री नीचे आ जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाएगा। सुबह 9 बजे का जो तापमान था वो 23.5 डिग्री सेल्सियस था और प्रत्येक घंटे में कितनी गिरावट आ रही है, प्रत्येक घंटे में गिरावट आ रही है 0.7 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न ये पूछ रहा है कि 17.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में से कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम शुरू का तापमान अर्थात 23.5 डिग्री और 17.2 डिग्री इन दोनों के बीच के अंतर को निकालेंगे कि कितना अंतर तापमान में हो रहा है। 5 में से 2 गया 3 और 23 में से 17 जाएगा तो 6, अर्थात पूरे तापमान में गिरावट कितनी आ रही है, 6.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ रही है। अब देखिए हम समय कैसे निकालेंगे। प्रश्न को अगर आप चाहें तो यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे तापमान में जो गिरावट आ रही है वो 6.3 डिग्री सेल्सियस की आ रही है और हर घंटे 0.7 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। तो आप 6.3 में 0.7 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, अर्थात 9 घंटे बाद ये तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाएगा। इंग्लिश वाले में शाम के 9 बजे है अर्थात 9 PM। तो 9 PM में आप यहाँ पे 9 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे में ये रात के 12 बज जाएंगे और 6 घंटा और सुबह, अर्थात 6 बजे AM पे जो तापमान होगा वो हमारा 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच जाएगा। तो दिए गए विकल्प में हमारा आंसर हो जाएगा चौथा 6 AM। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। ये कह रहा है कि 9 बजे रात को अर्थात 9 बजे PM को, इंग्लिश वाले में PM है, तापमान हमारा होता है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड और हर 1 घंटे में तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि इसको धीरे धीरे कम होकर 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड आने में कितना समय लग जाएगा या कितने बजे आएगा। तो 1 घंटे में इतना घट रहा है तो हम सबसे पहले ये ना निकाल लें कि ये 23.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17.2 डिग्री सेल्सियस में कितने सेल्सियस का गिरावट हो रही है। तो इन दोनों को अगर घटाते हैं 23.5 में 17.2 तो हमारा आता है 6.3 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ प्रश्न में दिया है कि एक घंटे में 0.7 डिग्री घट जाता है। तो इसको हम 0.7 से या 0.7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7×9 = 63, अर्थात दिए गए समय के बाद अर्थात 9 बजे रात को जहाँ तापमान दिया गया है उसके ठीक 9 घंटे बाद तापमान हमारा 17.2 सेंटीग्रेड पे पहुँच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।